आज हम लोग जानेंगे जो सेवाकालीन शिक्षक होते हैं या सेवाकालीन अध्यापक होते हैं, जो इन सर्विस टीचर होते हैं, उनके लिए किस तरह का प्रोग्राम चलाना चाहिए अध्यापक जिससे उनका जो प्रोफेशनल जो होता है डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। तो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाते हैं और संपादित किए जाते हैं। तो वही हम जानेंगे कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो होता है उसके लिए वेरियस प्रोग्राम जो बने हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्यशाला के बारे में। जो वर्कशॉप आयोजित किया जाता है टीचर के लिए, जो इन सर्विस टीचर होते हैं उनके लिए जो होता है वर्कशॉप आयोजित किया जाता है। और कार्यशाला के अंतर्गत जो होते हैं क्रियात्मक कार्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्रियात्मक कार्य का मतलब एक्शन बेस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कोई टीचिंग मेथड है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, या जो नई नई टीचिंग मेथड आई है उसके बारे में बताने के लिए, या बच्चों में किस तरह से अगर स्कूल से भागने की टेंडेंसी आ रही है तो किस तरह से उनको स्कूल में रोका जाए। तो पूरी तरह से एक्शन बेस्ड होता है। और ये जो होता है सेमिनार, जो वर्कशॉप होता है, ये जो होते हैं 100 मतलब कि 50 से 100 लोगों के बीच में कराए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। ये मतलब जो वर्कशॉप होता है थोड़ा सा बड़े लेवल पर होता है, और इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने अनुभवों को साझा करते हैं। और इसमें कार्यशाला में जो होता है पाठ योजना, जैसे कि लेसन प्लान है तो लेसन प्लान के बारे में, करिकुलम निर्माण के बारे में, जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे देने हैं, तो इस तरह से जो होते हैं अचीवमेंट टेस्ट होते हैं बच्चों के अचीवमेंट टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग वर्कशॉप का आयोजन करते हैं, जो 50 से 100 लोगों के बीच में किया जाता है और इसमें 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद हम स्टडी ग्रुप के बारे में जानते हैं, जो इन सर्विस टीचर के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अध्ययन समूह के अंतर्गत विभिन्न विषयों के अध्यापक अपना एक अध्ययन समूह बना सकते हैं, जिसमें बैठक 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में एक बार होती है। इसमें विचार विमर्श कर सकते हैं कि कैसा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर साइंस की टीचर हूँ तो साइंस का कोई और टीचर है तो 2-3 टीचर का मैं एक ग्रुप बना लूँगी और हम लोग हफ्ता में एक बार बैठक कर लिया करेंगे कि अभी साइंस में न्यू इन्वेंशन क्या हुआ है, कौन सी टेक्निक आई है। तो इस तरह से एक अध्ययन समूह बना करके भी हम टीचर ट्रेनिंग में जो इन सर्विस टीचर है उसके डेवलपमेंट को जो होता है प्रोफेशनलिज्म को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं सेमिनार के बारे में। तो सेमिनार में जो होता है 25 से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। जो वर्कशॉप होता है वो सेमिनार से बड़ा होता है और जो सेमिनार होता है छोटा होता है। इसमें 25 लोग होते हैं, 25 से 30 लोग ऐसे लोग होते हैं और ये 3 से 4 घंटे का होता है। जैसे कि सेमिनार होता है आपका जो कॉलेज में होता है, प्रोग्राम होता है, तो उसमें किसी गेस्ट को बुला लेते हैं और वो उससे संबंधित जो होता है कुछ समस्या होती है और उसमें कुछ पेपर तैयार किए जाते हैं और फिर उस जो पेपर को जो दे दिया जाता है और जो भी कमेटी होती है उस पेपर को पढ़ती है और जो समस्या होती है उसका समाधान करती है। मेन पेपर ये कह सकते हैं कि जो भी सेमिनार होते हैं इसमें वर्किंग पेपर जो होता है बनाया जाता है, एक वर्किंग पेपर बनाया जाता है और उस वर्किंग पेपर में खुले अधिवेशन में पढ़ा जाता है और फिर उसमें उसके लिए सुझाव प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए कि टीचर एजुकेशन में मतलब कुछ बच्चे जो है नहीं समझ रहे हैं, तो किसी टीचर को लग रहा है कि ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर ना एक सेमिनार कर लेगा। सेमिनार करने के लिए वो एक वर्किंग पेपर बना लेगा कि कैसे कैसे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उस वर्क पेपर में बना लेगा, फिर उसको खुले रूम में पढ़ेगा और 20-25 लोग उसकी बातों को सुनेंगे। फिर जो उसके सुझाव के लिए जो 20-25 लोग हैं अपने अपने विचार जो होते हैं प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये सेमिनार हो गया जो वर्कशॉप से छोटा होता है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बारे में हम जानते हैं। कॉन्फ्रेंस जो होता है पाठ्यक्रम संशोधन, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, सफल शैक्षिक परीक्षण के परिणाम, पिछड़े बालकों का निर्देशन, दैनिक शिक्षण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित जो होता है समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी कॉन्फ्रेंस जो होता है वो वर्कशॉप और सेमिनार से भी बड़ा होता है। सम्मेलन जो होता है वो उन दोनों से बड़ा होता है और ये जो होता है ये सम्मेलन जो होते हैं प्रांत एवं जिला स्तर पे किए जाते हैं और क्षेत्र स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। और जो थोड़ी बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी, देखिए स्कूल में जो प्रॉब्लम हुआ ये इस लेवल पे हो गया, पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रॉब्लम हो गया, ये कार्यशाला हो गया। और अगर उससे भी बड़े लेवल पर अगर क्षेत्र लेवल पे हो गया तो उसके लिए हम कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया तीनों बात। उसके बाद हम जानते हैं स्कूल प्रोग्राम के बारे में। तो
स्कूल प्रोग्राम जो होता है इसके अंतर्गत क्लब नहीं, उसके पहले जानते हैं हम रिफ्रेशर कोर्स के बारे में पहले जानते हैं। रिफ्रेशर कोर्स का उद्देश्य अपने अध्यापकों को अपने विषय व शिक्षा के सिद्धांतों एवं प्रयोग में नए परीक्षणों के साथ चलने योग्य बनाना है। यानी मेरे सब्जेक्ट में जो नई नई टेक्निक आ रही है, जो नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं, उसके बारे में जानने के लिए रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जाते हैं। और ऐसे रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन नई शिक्षण प्रणाली या स्कूल विषयों के संदर्भ में भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों द्वारा अध्यापकों के लाभ के लिए भी अपनी सेवाएं इसमें अर्पित की जाती हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने से अध्यापकों की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे अपने विषयों में तथा शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं। रिफ्रेशर कोर्स जो होता है स्पेशली मुझे अगर मेरे सब्जेक्ट का हो रहा है कहीं पर, तो मैं उस सब्जेक्ट में जाके भाग लूँगी और नए नए इन्वेंशन से कुछ एक्सपर्ट के द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह से आप अगर किसी तरह की समस्या है इस सब्जेक्ट में तो कैसे वो सुधार कर सकते हैं रिफ्रेशर कोर्स। तो ये भी इन सर्विस टीचर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है जो कंटेंट रिलेटेड होता है। उसके बाद हम स्कूल प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत क्लब, मीटिंग, अध्ययन मंडल, विद्यालय में प्रदर्शनी, प्रोजेक्ट वर्क, फिल्म शो, प्रसारण, भाषण इत्यादि कर सकते हैं। जैसे कि पुस्तकालय में छोटे छोटे प्रोग्राम कर सकते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, हम प्रोजेक्टर पे शो कर सकते हैं, हम लाइब्रेरी में किसी चीज़ को शो कर सकते हैं। तो स्कूल में भी प्रोग्राम हम कर सकते हैं अगर किसी तरह का नई टेक्निक या नई इन्वेंशन की बात हो रही है तो। ये भी इन सर्विस टीचर एजुकेशन के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। उसके बाद व्यावसायिक लेखन का स्टडी ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग, जो देखिए अध्यापकों के द्वारा विभिन्न तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी जो होती है वो प्रकाशन करवाती है, उसमें बहुत सारे टीचर्स अपने अपने आलेख देते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, व्यावसायिक लेखन का अध्ययन भी जो होता है हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है। हम नई नई चीज़ों से अवगत होते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद विभिन्न कार्य मिसलेनियस प्रोग्राम भी किए जा सकते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन के। जैसे कि अध्यापकों के लिए विभिन्न व्यावसायिक विकास के लिए शैक्षणिक भ्रमण कर सकते हैं, शैक्षणिक भ्रमण का हम आयोजन कर सकते हैं। उसके अलावा जो होता है अध्यापक विनिमय टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम का संगठन किया जा सकता है, या शैक्षिक महत्व के स्थानों को देखने के लिए हम भ्रमण पर एक्सकर्शन पे जा सकते हैं, बोल सकते हैं एक्सकर्शन पे हम जा सकते हैं टीचर के साथ। उसके अलावा जो होता है टीचर का अगर एक्सचेंज होगा, एक जगह के टीचर दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह के टीचर तीसरी जगह जाएंगे, तो टीचर के एक्सचेंज से भी हमारा डेवलपमेंट होगा। हम वहाँ की चीज़ों से अवगत होंगे और हम जहाँ पे हमारे यहाँ दूसरे आएंगे तो यहाँ की चीज़ों से अवगत आएंगे। तो आज हमने जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षकों के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन प्रस्तुत करें। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए आपका ये है कि सेवाकालीन जो इन सर्विस टीचर होते हैं उनके व्यावसायीकरण को बढ़ाने के लिए या व्यावसायिकता को या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपके उसमें होंगे। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।